आइए, आज हम करंट जीके के अंदर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, यह एक चर्चित विषय है और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम की दृष्टि से। कई रूपों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैं बात करने जा रहा हूं महाकुंभ की। महाकुंभ की आपसे बात करने जा रहा हूं। तो देखिए किस तरीके से ये टॉपिक आपके लिए यूजफुल होगा। पेज के बीच में लिखिए महाकुंभ। महाकुंभ, महाकुंभ, ठीक। अब देखिए महाकुंभ की यदि अपने बात करें तो ये जो महा है इसका मतलब तो होता है महान, ठीक है ना। महान, इसका मतलब महान होता है। महान की दृष्टि से आप इसको बड़ा भी कह सकते हो। और ये जो कुंभ होता है इसका मतलब होता है कलश, घड़ा, ठीक है ना। महाकुंभ, कलश। लेकिन यहां मैं आपको बताने से पहले एक शब्द लिख रहा हूं, अमृत कलश। अमृत कलश मतलब ऐसा घड़ा जो अमृत से भरा हुआ है, मतलब जिसको यदि आप चख लोगे तो आप मरोगे नहीं कभी भी, ठीक है। पूरी जिंदगी एसएससी की तैयारी करते रहोगे, ऐसा हो जाएगा आपके साथ यदि आपने ये चख लिया तो अब आप देखिए ये जो महाकुंभ है कई सवाल खड़े करता है। एक तो इसका आयोजन क्यों किया जाता है, एक तो ये है क्यों किया जाता है। पहली बात तो आप ये कह सकते हो इसका आधार क्या है। समझे बात को, इसका आधार क्या है। ये देखिए इसका जो आधार है ये है अमृत मंथन कथा। अमृत मंथन कथा, अमृत मंथन कथा तो आप जानते ही हो, ठीक। अमृत को प्राप्त करने के लिए समुद्र को मथा गया था, जैसे मक्खन निकालते हैं ना वैसे। इस कारण से आप कई बार इसको ऐसे भी पढ़ लोगे, समुद्र मंथन कथा। समुद्र मंथन कथा समझ गए होंगे। तो अमृत निकालना था, समुद्र को मथा गया। अब समुद्र को ऐसे तो मथ नहीं सकते, पर्वत को लाया गया और फिर उसको मथा गया, फिर अमृत निकला। उस अमृत को एक कलश में रखा गया। तो आप जानते हो कि अमृत निकला। अब जैसे ही अमृत निकलेगा अब इसको पिए कौन। हालांकि ये देवताओं और असुरों ने मिलकर किया था, लेकिन देवता कहते यदि असुरों ने पी लिया तो हमेशा तंग करेंगे। लेकिन यार बेचारों ने काम तो किया था ना यार, तो मेहनताना कुछ तो देना पड़ेगा। लेकिन देवताओं ने कह दिया नहीं आपको नहीं देंगे। अब वो बेचारे लगे हुए थे कि हमें भी कुछ मिल जाएगा, लेकिन देवताओं ने यहां गद्दारी कर दी, कहते जी हम नहीं देंगे आपको। तो युद्ध हुआ। तो इस अमृत को लेकर देवताओं व असुरों के मध्य युद्ध हुआ। ऑब्वियसली बात है देवता जीत गए, देवता जीत गए। अब अमृत के साथ साथ जहर भी निकला था। उस जहर के बारे में आप जानते हो कि शिव जी ने कहा मैं पीऊंगा भाई, और उन्होंने, आज भी उनका कंठ क्या है, नीला दिखाई देता है आपको। क्लियर होगी बात सारी। अब ये जो अमृत था इस युद्ध के दौरान क्या है, अमृत कलश में था, एक कलश में था। अब वो जो कलश है, अब छीना झपटी करेंगे तो थोड़ा सा झड़क गया, तो ये 12 स्थानों पर गिरा। 12 स्थानों पर गिरा ये, जिसमें से पृथ्वी के 4 स्थान थे। एक प्रयागराज,
जिसको पहले इलाहाबाद कहते थे, एक हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। ये 4 स्थान आपके दिमाग में दर्ज हो जाने चाहिए और यहीं पर ये महाकुंभ लगता है 12 वर्ष के अंतराल पर। तो एक तो ये है कि ये जो अमृत कलश है, इससे अमृत 12 स्थानों पर गिरा था, जिसमें से 4 स्थान पृथ्वी के हैं। इसी कारण से ये 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। लेकिन एक दूसरी मान्यता भी है। दूसरी मान्यता ये है कि देवताओं और असुरों के मध्य जो युद्ध हुआ था, ये 12 दिन तक चला था। 12 दिन तक चला था, लेकिन पृथ्वी पर इन 12 दिनों को 12 वर्ष के समान माना जाता है। इस कारण से ये 12 वर्षों के अंतराल पर होता है। तो आपको ये कहानी वगैरह नॉर्मल ध्यान रखनी है। आपसे जनरली ऐसा तो नहीं पूछा जाएगा कि 12 वर्ष के अंतराल पर क्यों मनाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मैंने बता दिया। मान्यताएं 2 है इसकी। अब जो आपको अच्छी लगे अपने पास रख लो, एक को साइड में रख लो। दोनों को मानते हो तो दोनों को ही मान लो, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आयोजन होता है 12 वर्ष के अंतराल पर, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से ये पूछा जा सकता है कि कितने अंतराल पर होता है। तो 12 वर्ष के अंतराल पर क्यों होता है, 2 मान्यताएं मैंने आपको बता दी। अब ये जो होता है, कितने स्थान है पृथ्वी पर? 4 स्थान है। स्थान 4 है। कौन कौन से हैं ये? एक स्थान है आपका प्रयागराज, इलाहाबाद। दूसरा है हरिद्वार। तीसरा है आपका उज्जैन और चौथा है आपका नासिक। मैं मान के चलता हूं आप ये तो समझ गए होंगे कि प्रयागराज और हरिद्वार कहां है? यूपी में है, जानते हो। उज्जैन मध्य प्रदेश में है, नासिक महाराष्ट्र में है। जिसको नहीं पता है लिख लेना, और पता है तो लिखने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन कॉमन नाम है। जो नए बच्चे हैं, जो शुरू से अभी तैयारी करने लगे हैं, उनके लिए थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लें भाई। नासिक महाराष्ट्र में है, उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर है। अब ये जो महाकुंभ होता है, ये जो महाकुंभ होता है, इसमें क्या है? स्नान किया जाता है, ठीक है। अब स्नान करते हैं तो स्नान करने का उद्देश्य ये होता है कि हमें हमारे सभी पापों से मुक्ति मिल गई। अब हम नए सिरे पर कोई पाप करेंगे तो फिर 12 साल बाद वापस जाना पड़ेगा, फिर वो 12 साल के किए हुए पाप आपके वहां धुलेंगे। इससे पहले के पाप एक में धुलेंगे। इसका मतलब आप पाप कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि आपको ये स्नान करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि पाप किया ही मत करो। अब मेरा ये क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से कि ये जो स्नान करते हैं, तो इसका मतलब यहां कोई नदी है तभी तो स्नान करते हैं, ठीक है भाई। ऐसे तो है नहीं कि वो एक फिल्म आई थी, रन फिल्म आई थी, उसमें एक कॉमेडियन को वो गंदे नाले में फेंकवा देते हैं, वो तो है नहीं। कोई नदी होगी बढ़िया वाली। तो ये शहर किस नदी के किनारे हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। मैं मान के चलता हूं कि आप हरिद्वार को जरूर जानते हो, किस नदी के किनारे है? गंगा नदी। प्रयागराज गंगा यमुना के संगम पर, ये संगम पर है, ठीक है। ये तो आप कॉमन जानते हो। लेकिन जो उज्जैन है, ये किस नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे है। और जो नासिक है, ये गोदावरी नदी के किनारे है। ये नई बात हो सकती है किसी के लिए, हालांकि कॉमन बात है, सभी जानते ही होंगे इसको। चलें, आइए। अब ये जो प्रयागराज है, यहां पर आयोजन होगा, ये करंट आपसे ऐड हो गया। ये होगा 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 को प्रयागराज के अंदर। इसी की तैयारियां चल रही है, अखबारों में आप पढ़ रहे होंगे।
ड्रोन वगैरह है, सेफ्टी होगी, नागा साधु पहुंचे, ये है। ये जो 13 जनवरी है, थोड़ा सा आपको आर्ट एंड कल्चर की तरफ से ध्यान देना है, ये पौष पूर्णिमा को होती है। और 26 फरवरी को है ना, इस दिन होगी महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि 26 फरवरी को। तो पौष पूर्णिमा को शुरू होगा और महाशिवरात्रि को ये खत्म होगा। ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। स्नान से मोक्ष मिलता है, ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम में ये चीजें नहीं आएगी, लेकिन आसपास की चीजें ये बतानी जरूरी होती है, ध्यान रखें ये। चले आइए अब देखिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इन सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो महाकुंभ है, इसे यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। आपको यह बताना है ये कब किया, ये कब किया। ये क्वेश्चन है आपके काम की, जो आप नजरअंदाज करोगे। बकायदा यूनेस्को ने, आप जानते हो, वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल करता है। वर्ल्ड हेरिटेज की सूची कई रूप में होती है, तो उसमें एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत होती है। जैसे अभी हाल फिलहाल आप जानते हो कि दुर्गा पूजा को किया था, पश्चिम बंगाल वाली दुर्गा पूजा को किया था, वो सांस्कृतिक, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में आता है उस तरीके से। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ अमूर्त सांस्कृतिक विरासत राजस्थान के संबंध में देखो तो कालबेलिया नृत्य, वो उसमें आता है, राजस्थान के बच्चे पढ़ते हैं। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में इसको 2017 में शामिल किया था। ये बात अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। तो यहां पर इसके आगे आप लिख दीजिए, यहां कहीं कोई जगह है, यहां इस साइड में लिख दो, यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल। सन इंपॉर्टेंट है आपसे, ये पूछेगा कब किया था, तो 2017 में ये किया था यूनेस्को के द्वारा। समझ में आ गई? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है एग्जाम की दृष्टि से। ये जो स्थान है, आपसे पूछ लेगा किन स्थान पर महाकुंभ का आयोजन नहीं होता है, नदी के नाम पूछ लेगा, स्टैटिक पोर्शन हो गया आपका, ठीक है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं ये मान के चलता हूं, जहां पर बच्चा फंसेगा, आपको यहां पर नहीं फंसना। वैसे 2017 यहां पढ़ लिया, अब रिवीजन नहीं होना चाहिए इसका, अच्छे तरीके से ही दिमाग में रखना। एक आपको यहां पर कंफ्यूज कर देगा, ठीक है, वो शब्द क्या है, वो है अर्धकुंभ। अर्धकुंभ, अब ये शब्द भी कई बार आपके एग्जाम में आ जाता है, अर्धकुंभ, ठीक है। ये अर्धकुंभ जो होता है ना, ये 6 वर्ष के अंतराल पर होता है, 6 वर्ष के अंतराल पर होता है। इसमें लिखो, इसका जो आयोजन होता है 6 वर्ष के अंतराल पर। और ये तो होता है केवल 2 स्थानों पर। महाकुंभ तो देखिए 4 स्थानों पर होता है, ये केवल 2 स्थानों पर होता है। एक प्रयागराज और एक है हरिद्वार। शायद मेरी बात को आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कुंभ के मेले को या महाकुंभ को कब शामिल किया था? 2017 के अंदर। हरिद्वार, प्रयागराज आप समझ जाओगे किस नदी के किनारे हैं, हालांकि उज्जैन भी समझ जाओगे, लेकिन मैं सभी बच्चों को साथ में लेकर चलता हूं। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे नासिक है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपके, क्लियर। चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।